नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर हमने लिया है और ये जो पेपर कंडक्ट हुआ है 7/8/2025 को ये पेपर कंडक्ट हुआ है। अब इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीके के वो सभी क्वेश्चंस अपन इस वीडियो के माध्यम से लगाने वाले हैं। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा आप कितने क्वेश्चंस सही कर पाते हो। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन के ऊपर हाजिर हो चुका है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है आमतौर पर डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटरों पर उपयोग नहीं किया जाता। बिल्कुल एज इट इज हुबहू क्वेश्चन लिए हैं मैंने। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेस्कटॉप होता है अपना या लैपटॉप कंप्यूटर पर उपयोग नहीं किया जाता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा एंड्रॉयड। जो एंड्रॉयड है वह मोबाइल एप्लीकेशन है, इसलिए यह मोबाइल पे यूज लिया जाता है। बाकी विंडोज़, लाइनक्स एंड मैकोस ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तीनों के तीनों ये अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर यूज लिया जाता है। तो एंड्रॉयड है वह एक मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पूछा गया है 14 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा निम्न में से कौन सी है। तो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की बात करेंगे अपन एज पर 14 मार्च 2024। इसका करेक्ट आंसर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जैसे एग्जाम में स्टैटिक जीके क्वेश्चन आता है। तिरुवल्लुवर प्रतिमा कहाँ पे है, कन्याकुमारी में है। तथागत सोल कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में है। आदियोगी शिव प्रतिमा कहाँ पे है, कोयम्बटूर में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे, गुजरात में है। तो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है वह है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछा गया एग्जाम में है कौन सा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार को सपोर्ट करता है। वैश्वीकरण का मतलब यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है एंड मुक्त व्यापार का मतलब फ्री ट्रेड की बात हो रही है। तो ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड को सपोर्ट करने वाला है WTO, जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको सपोर्ट करता है। IMF का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है यूनेस्को का। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका शैलाश्रय भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो भीमबेटका की गुफा कहाँ पे स्थित है, ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब मध्य प्रदेश। क्वेश्चन पूछा गया है कि सितंबर 2024 में आयोजित युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली अमेरिकी सेना की टुकड़ी निम्न में से किस डिवीजन से संबंधित थी। तो यह 11वें एयरबोर्न डिवीजन से संबंधित थी। युद्ध अभ्यास किस किस के बीच में होता है, भारत और अमेरिका के बीच में होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत और अमेरिका के बीच में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपका 1879 में पहली बार प्रयुक्त किए गए किस मधुरक का मतलब मधुरक हो गया, उसको फलों के रस वाले पेय पदार्थ में उपयोग के लिए FDA की मंजूरी मिली। तो देखिएगा फलों के रस वाले पेय पदार्थों के उपयोग के लिए FDA की मंजूरी मिली, तो यहाँ पे आंसर बनेगा सैक्रिन। 1879 में पहली बार प्रयुक्त किए गए किस मधुरक को फलों के रस वाले पेय पदार्थ में उपयोग के लिए FDA की मंजूरी मिलती है, सैक्रिन की। क्वेश्चन नंबर 7 है किस विभाग ने विधिक माप विज्ञान नियम 2011 के अंतर्गत वाहन की गति मापने के लिए रडार उपकरण के उपयोग हेतु नियम अधिसूचित किए हैं। तो वाहन की गति मापने के लिए रडार उपकरण के उपयोग हेतु नियम अधिसूचित किए हैं। आंसर बनेगा इसका उपभोक्ता मामले विभाग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से किसने अप्रैल 2025 में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मिलकर दिल्ली में आयुष्मान वय वंदन कार्ड लॉन्च किया। तो यह लॉन्च किया था हरदीप सिंह पुरी ने। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। उन्होंने आयुष्मान वय वंदन कार्ड लॉन्च किया है हरदीप सिंह पुरी के साथ मिलकर। क्वेश्चन नंबर 9 है 19 फरवरी 2025 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गैर निवासियों द्वारा कृषि, बागवानी और आवासीय भूमि की खरीद और बिक्री को विनियमित करने के लिए भू कानून को मंजूरी दी। तो इसका आंसर बनेगा उत्तराखंड है। क्वेश्चन नंबर 10 है पर्यावरण और वन्य जीव के संरक्षण को लेकर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका आंसर बनेगा अनुच्छेद 48A में। पर्यावरण और वन्य जीव के संरक्षण को लेकर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 48A में। भारत में हरित क्रांति का अग्रणी लाभार्थी राज्य कौन सा है दोस्तों। तो हरित क्रांति है, ग्रीन रिवोल्यूशन है, इसका अग्रणी लाभार्थी राज्य है पंजाब। क्वेश्चन नंबर 12 है दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत आए मोरक्को के यात्री इब्न बतूता के अनुसार
डाक प्रणाली की वह पद्धति जिसमें शाही घोड़ों का उपयोग पैकेजों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो उस पद्धति को कहा जाता था उलुक पद्धति। उलुक पद्धति। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा कथन अंतरपीढ़ीगत समानता या हम बात करेंगे इंटरजनरेशनल इक्विटी का सर्वोत्तम वर्णन करता है? कौन सा कथन है अंतरपीढ़ीगत समानता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसका आंसर बनेगा भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों का उचित उपयोग। क्वेश्चन नंबर 14 है, भू सामग्रियों की संचलन के संदर्भ में शैलों का अपक्षरण न होने पर क्या होगा? इसका आंसर बनेगा अपर्दन नगण्य हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। किस कानूनी दस्तावेज ने स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दी? तो यह आंसर बनेगा अधिमिलन लिखित। दोस्तों इसी तरीके से मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चंस यहाँ पे करवाने वाला हूँ, ताकि तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर आपको रेलवे के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो सब आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।